तो खालिस्तानी से मिले हैं, कोई वहाँ आपको दिखाई नहीं देता। ये तो बुलाए गए यहाँ के, इन्होंने तो एक मीटिंग के साथ तहत में उसे करा, उसके आधार पर करा इन्होंने, वैसे थोड़ी हुआ लखीमपुर में तो 60 गांठ के अनुसार हुआ, 60 गांठ के अनुसार। हाँ, इनकी 60 गांठ ही इनकी सबकी मिली भगत है, इन्होंने मिल कर यही है। और ये कह रहे थे कि जो मंत्री का बेटा है उसने कुचला किसानों को। नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, खुद बाकी है सब 60 गांठ से, चाहे मंत्री को बेटा भी वो 60 गांठ में हो और ये भी हो, हैं सब 60 गांठ से, बाकी वैसे नहीं है, वैसा अर्थ नहीं है वहाँ। लेकिन टिकैत ये भी बोल रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर जो हुआ है वो बीजेपी ने कराया है आंदोलन को बदनाम करने के लिए। देखो, ये तो छीटाकसी करते रहेंगे, जिससे काम नहीं होगा वो दूसरे को कहते रहेंगे। जिसकी संरक्षण में हो रहा है, जब तुमने अपने आदमी बैठा रखे, तुम्हारे आदमी मार रहे हैं, तो दूसरे पे क्यों आरोप लगा रहे हो? यूपी सुधरेगा तो देश सुधरेगा, और उसमें योगी नंबर 1 है। हाँ, तो इस बार रहेंगे, इस बार ना आगे भी रहेंगे। हाँ, और सुधार जो योगी जी से ही हो सकता है। देखिए, जो सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए लोग हैं वहाँ पर अब तो लोग कम बैठे हुए हैं, पहले बहुत ज़्यादा खर्चा था, अब इतना खर्चा कोई भी आंदोलन में उठाने के लिए तैयार नहीं था। तो सारा पैसा कनाडा के थ्रू पंजाब आया और पंजाब से सिंघू बॉर्डर पहुँचा, तो लोगों को इतना फंडिंग आई, तो फंडिंग आएगी तो जिसके जो पैसे देगा उसका नाम तो लेना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए वहाँ खालिस्तान समर्थन ज़्यादातर लोगों ने किया था, ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी, क्योंकि भिंडरावाला के भी नारे लगे, जो कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है भारत के अंदर, तो उसके टी शर्ट पहन रहे थे लोग। तो ये तो यही हो गया ना कि गैर संवैधानिक चीज़ों का समर्थन कर रहे हैं वो लोग। तो ये आंदोलन कहाँ रह गया? ये तो अपने अपने मतलब की चीज़ें रह गई। भिंडरावाला को इसमें अपना वो दिखा कि भाई मैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कराता हूँ, अपनी लोगों को फंड देता हूँ, उसने वो किया। राकेश टिकैत को दिख रहा है कि भाई तुम अपने आगे के लिए चुनाव लड़ने के लिए अपनी ज़मीन तैयार करो, वो अपनी ज़मीन तैयार कर रहे हैं। तो सबका अपना अपना मतलब है। तो किसान किसी का हाथ काट के हत्या कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। ये तो जल्लाद लोग हैं, खतरनाक लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं। अब किसान तो किसी का काम, किसान का काम तो पेट भरने का होता है सबका। किसान को तो अन्नदाता बोलते हैं, वो किसी का हाथ क्यों काटेगा? और अभी भी ये लोग 10 बार, अब ऐसे तो आज ये कह रहे हैं कि कृषि कानून वापस ले, कल को मुख्तार अंसारी कहेगा आईपीसी वापस ले। जिसको जिस कानून के फंदे में जो फंस रहा है, कल को वही 1000, 2000, 4000 आदमियों को लेकर बैठ जाएगा और वो कहेगा जी नहीं, इस कानून को ख़त्म करो, ये तो कानून गलत है। समझ रही हैं आप? दूसरी बात, ये तो हर आदमी, इन्हें भी पता है कि जो कानून संसद में पास हो चुका है वो इनके कहने से या मेरे कहने से, किसी के से भी कहने से वो वापस नहीं हो सकता, ना वो ख़त्म होएगा। उसमें संशोधन किए जा सकते हैं। सरकार ने इनसे पूछा कि तुम्हें किस चीज़ पे आपत्ति है, तुम अपने बिंदु बताओ, अपने बात करके आइए, सब मिलके अपना वो लाइए बना के कि किस किस बिंदु पर आपत्ति है, तो उस पर हम विचार करेंगे, उसमें सुधार करें, उन्हें लागू करें, अभी ना लागू करें। तो नहीं, वापस करो, क्योंकि पढ़े कौन उसे, मेहनत कौन करे, उसके बिंदु निकालने में मेहनत कौन करे, अब इतनी तो दिमाग कौन लगाएगा? बस ये वापस करो। कैसे वापस हो सकता है? ये तो मुश्किल है। दूसरी बात, अभी किस चीज़ वापस करें? अभी लागू तो हुआ नहीं है। सरकार ने 18 महीने के लिए उस पर रोक लगा दी पहले ही कि हम 18 महीने तक अभी इसे लागू नहीं करेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमीशन बनाया, अपना प्रतिनिधि भेजा, ये उससे बात करने के लिए नहीं गए। तो इसका मतलब सर्वे सर्वा तुम ही हो, या जो मैं कहूँ वही ठीक है, जो आप या और 10 लोग कह रहे हैं या 50 लोग कह रहे हैं वो क्या गलत कह रहे हैं? सिंघू बॉर्डर पर अभी हादसा हुआ, एक सिख दलित को इतनी बेरहमी से हमारा हाथ काटे, पैर काटे उसके, क्योंकि उन्होंने उनकी गुरु गोविंद जो किताब है उनकी ग्रंथ को वो छू लिया। ये तो सब बहाने हैं, वो ग्रंथ को वहीं लिए बैठे उसे गुरुद्वारे में रख के आते। ये तो सब बहाने हैं उनके, राजनीति कर रहे हैं ये। अब वो इनके पीछे बैठ गए, वे खुद हटने को तैयार नहीं है, अब ये खुद अपनी जान बचा रहे हैं। तो एक इंसान को बहरेमे से मारने का मतलब क्या हो सकता है? भाई यही है, कुछ ना कुछ तो अराजकता करेंगे जब वो अराजक लोग बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे वो। राकेश टिकैत तो कह रही है बीजेपी की साजिश आंदोलन बदनाम करने की। हाँ, राकेश टिकैत और क्या कह सके, वो तो यही कहेगा कि बीजेपी पे आरोप लगाएगा और उसके पास कोई वैसा मुद्दा तो है नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं ना, अब चुनाव में यही मुद्दा है, बस इसी पार्टी को घेरने का, और कुछ नहीं है। राकेश टिकैत हो या कोई भी हो,
प्रियंका गांधी हो या अखिलेश हो, उन्हें और कुछ नहीं है। वो अपना अपना क्यों नहीं बताते कि हम ये परिवर्तन करेंगे? परिवर्तन कुछ नहीं है। और जहाँ तक महंगाई की बात है, वो तो पूरी दुनिया में ही चल रहा है। ये पेट्रोल की जैसे बात करते हैं, अब सारा जो खर्च उठाती है गवर्नमेंट, पेट्रोल से इससे ही तो कमाती है। तभी तो लोगों तक ये फ्री में राशन और ये जो चल रहा है, ये कहाँ से आएगा? इतना धनाढ़ देश तो है नहीं कि सबको सब चीज़ बांट के फिर भी पैसा बचेगा। रोड हो रहे हैं, बिजली हो रही है, सारी व्यवस्था। अगर यूपी को सुधार दिया तो सब, यूपी और बिहार को सुधार दिया, समझो आधा हिंदुस्तान सुधर गया। और उसमें योगी जी लग रहे हैं यूपी में। तो ये तो वैसे तो आपको लगता है सुधरा यूपी? यूपी सुधरेगा तो देश सुधरेगा, और उसमें योगी नंबर 1 है। हाँ। अच्छा, तो इस बार रहेंगे? इस बार ना आगे भी रहेंगे। हाँ, और सुधार जो योगी जी से ही हो सकता है। आप समझो नहीं? अखिलेश सर तो अखिलेश कहते हैं कि मैंने उस रोड को करा है, उसमें उसकी ज़मीन एक बार नहीं करी। पूरी ज़मीन एक बार करो और तब उस रोड का फीता काटो। ये नहीं है कि 500 किलोमीटर का रोड बनना है, उसमें 4 किलोमीटर की ज़मीन एक बार कर ली, बाकी कौन करे? वो यही तो सिस्टम कर रखा है इन्होंने। पूरे रोड की ज़मीन एक बार करो, उसका पैसा जमा करो, तब आगे रोड बनेगा। ये नहीं है कि आए और जल्दी से फीता काट दिया जब चुनाव के समय में, लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ से? अब ये गवर्नमेंट जो पहले ज़मीन एक बार करती है, उसके बाद रोड बनाती है, तभी तो ये वो भी करती है, उसके बाद उसका उद्घाटन भी यही करते हैं। उनके में तो उद्घाटन दूसरे ही करे है, क्योंकि पूरा होता ही नहीं है। काम शुरू कर देते हैं, एंड नहीं है उनके पास। कोई सा रोड देख लो आप। तो बस यही कारण। लोग विपक्ष तो यही कहता है ना, अखिलेश यादव ने बनाया और उद्घाटन योगी जी। एक रोड बना दिया, इतने तो रोडों पे रोज काम चल रहा है जितना अखिलेश ने बनाया, और सारे पूरी यूपी में चल रहा है। बिजली में ये व्यवस्था इतना सुधार आया है। अब जैसा अभी मैं पढ़ रहा था उसमें, आज तक वाले उसमें 1 लाख करोड़ का कर्जा है। अखिलेश कौन से लाख दे देगा भाई? बिजली आएगी, खरीदी जाएगी, 1 लाख करोड़ का कर्जा है, अखिलेश कहाँ से लाएगा? पिछली बार अखिलेश ने कहा मैं 18 घंटे बिजली दूंगा। पत्रकारों ने पूछा उनसे कि आएगी कहाँ से बिजली? 72,000 करोड़ का जो उस समय वो था। अखिलेश जी गायब। कहने में और करने में जमीन आसमान का अंतर है। अब तो ये दोनों ऊपर केंद्र में सरकार है, वो उधर से मदद करती है और इधर से ये, तब प्रदेश में सुधार हो रहा है दोनों तरफ, मोदी योगी के उससे। हाँ, तो इन्हीं के उससे सुधार भी हो रहा है। उससे होगा। नरेंद्र कुमार जी। अच्छा, ये जो सिंघू बॉर्डर पर हादसा हुआ अंकल जी, आपको पता होगा इस बारे में, सिख दलित को बहरे में से मार दिया गया। क्या लगता है, क्या ये सच में किसान हो सकते हैं? जिन्होंने मारा ये तो बताएंगे। कोई तो हम किसान है, किसान किसी मारे थोड़ी है। किसान तो सबका पेट भरे है जी। ये तो जो है सामाजिक तत्व वही तो मारे हैं। तो ये पहला हादसा नहीं है जो ऐसे देखा गया है इस आंदोलन के दौरान। 26 जनवरी पे भी हुआ था, लखीमपुर में भी हुआ है, और अब फिर से एक आदमी को इस तरीके से मार दिया। जब लखीमपुर में हुआ था तो राकेश टिकैत बोल रहे थे कि सरकार की जिम्मेदारी है, योगी सरकार की, लेकिन जब आंदोलन में होता है तो उसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर देते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, निहंग जो सरदार है हम उन्हें जानते ही नहीं है। तो अब ये जिम्मेदारी कौन लेगा? निहंग को कैसे नहीं जानते? जो कई करोड़ के घोड़े उन्होंने ले आकर आंदोलन में भेजे, जब वो टिकैत के साथ नहीं थे। आज किस तरह से मना कर रही है वो तो कह रहे हैं हमारा तो उन संगठन से कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, वो संगठन में बैठे क्यों थे फिर वो मंच पे जी? जब मंच पे बैठे तो उन्हीं के साथ है जी। अरे तो एक दूसरे पर छीटा कसी कर रही है, जब काम करना बस की ना हो जी। जो काम करता हो तो अपने काम में लगा ही रहेगा जी। और राकेश टिकैत ये भी बोल रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर जो हुआ है वो बीजेपी ने कराया है आंदोलन को बदनाम करने के लिए। देखो जी, ये तो छीटा कसी करते ही रहेंगे। जिससे काम नहीं होगा वो दूसरे को कहते रहेगा। जिसकी संरक्षण में हो रहा है, जब तुमने अपने आदमी बैठा रखे, तुम्हारे आदमी मार रहे हैं, तो दूसरे पे क्यों आरोप लगा रहे हो जी? अच्छा, ये जो आंदोलन आपकी नज़र में है, क्या ये अभी तक चलना चाहिए था इतना लंबा? इसे तो कितने दिन चला लो जब तक पैसा मिलते रहेंगे। अच्छा, और लेकिन आम जनता जो परेशान हो रही है कि सरकार को इस पर कुछ कड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए? सरकार तो जब लेगी जब कुछ आफत आएगी। अभी तो इन्हें देख रहे हैं, सब अपनी एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच रहे हैं, और क्या करेंगे जी। अच्छा, और जिस तरीके से यूपी इलेक्शन में योगी सरकार को टारगेट कर रहे हैं राकेश टिकैत, आके बोल रहे हैं हम हंगामा कर देंगे, बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, क्या कर पाएंगे? देखो ये तो समय बताएगा जी। अब योगी जी किसी से हिलने वाले नहीं है जी। हिलने वाले नहीं है? नहीं जी। यूपी की जनता जिताएगी योगी जी को? बिल्कुल जिताएगी जी।
अंकल जी, आप क्या कहेंगे इस सवाल पर? जैसे लखीमपुर में जो हादसा हुआ उसमें योगी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे राकेश टिकैत, अब खुद जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे सिंघू बॉर्डर पर जो हुआ? ये जो मैं बता रहा हूँ ना, तो खालिस्तानी से मिले हुए कोई वहाँ आपको दिखाई नहीं देता। ये तो बुलाए गए हौज के, इन्होंने तो एक मीटिंग के साथ तहत में उसे करा, उसके आधार पर करा इन्होंने, वैसे थोड़ी हुआ लखीमपुर में तो 60 गार्ड के अनुसार हुआ, 60 गार्ड के अनुसार हुआ। हाँ, इनकी 60 गार्ड ही इनकी सबकी मिली भगत है, इन्होंने मिल करा यही है। और ये कह रहे थे कि जो मंत्री का बेटा है उसने कुचला किसानों को। नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, खुद बाकी है सब 60 गार्ड्स है, चाहे मंत्री को बेटा भी वो 60 गार्ड में हो और ये भी हो, हैं सब 60 गार्ड्स है, बाकी वैसे नहीं है, वैसा हादसा नहीं है वहाँ। लेकिन डंडों से पीटने वाले क्या किसान हो सकते? किसी को इतनी बेरहमी से मार दिया, काट दिया, मारता कोई किसान नहीं, कोई नहीं मारता। ये जो सब नहीं, ये सब वैसे ही हैं, बदमाशी अयासी बस सब तरह के लोग हैं इनमें, वैसे ही लोग हैं, वैसे लोग तो हैं ही नहीं। जो आदमी खाने कमाने वाला वो आदमी तो उनमें है ही नहीं। और ये जो निहंग सरदार जो यहाँ पर थे, निहंग समूह के लोग, जिसने जिम्मेदारी ली कि मैंने मारा, अब राकेश टिकैत बोल रहे हैं हम उन्हें जानते ही नहीं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जब तुम जानते न तो उन्हें कैसे रखे हर जगह मंच पे, वो साथ कैसे रहे? अब मेरे ऊपर आए तो हम जानते नहीं, क्योंकि पब्लिक पागल थोड़ी है, पब्लिक तो सब देख रही है, सब ये थोड़ी है ना देखती, टीवी सुने, समाचार भी सुने, देख तो सब रही है। हाँ, युग कौन किसान कौन नहीं सब जान रहे हैं, ये तो बाकी सब वैसे ही लोग हैं। तो आगे चल के अगर इन पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो और भी एक्शन तो लेगी, खैर गवर्नमेंट लेगी, अभी तो नहीं देख रही है गवर्नमेंट ही नहीं, अभी कहाँ तक ये चले कहाँ तक ना चले, बाकी इनकी वो तो हो ही रही है, इंक्वायरी तो इनकी सब चल रही है, गवर्नमेंट इतनी बावली नहीं है। अब जो ये कर रहे वह भी सब पकड़ पीछे वो कर रहे हैं। हाँ, वो इलेक्शन हुआ ख़त्म हुआ यूपी को, और एक नहीं पावे अपने आप। के बाद यूपी के इलेक्शन पे है। हाँ, अकबर यहाँ माहौल बिगाड़ के और जनता क्या कर दोगे, बाकी होना तो कुछ है नहीं, बस सच्चाई कहीं नहीं रुकती, इतने बार पागल थोड़ी है कर दे वैसे बिना देख कोई कैसे कह दे, कैसे मान लेगा? ये तो पागल बना, ये समझ रहे मतलब पब्लिक जो है पागल है। और तुम जो बहुत बढ़िया अब किसानों के नाम से न्यू आए के न्यू हो जाएगा, लेकिन पब्लिक इतनी पागल थोड़ी है, पब्लिक सारी चीज़ देख के समाचार भी सुना है, अखबार भी सुना है, बाकी सारी चीज़ देख रहे कौन क्या कर रहा है। तो आपको क्या लगता है ये राकेश टिकैत जो मंच से बयान देते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, बोलते बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, क्या ये किसानों के मुद्दे हैं? ये किसान के ना, ये तो पैसा खाने जिनसे पैसा खा रहे जिन पार्टी से उनके तो गावेंगे, अब उनके ना गाँव तो पैसा थोड़ी देंगे। अच्छा, हाँ भाई, जैसे केजरीवाल है, यो दूसरा जो उससे ही आया हो दंगान से, तेज सोचते दंगान से और भी आगे बढ़ो। अभी केजरीवाल जो दूसरा यू कोई थोड़ी है, यो इससे दूसरा भ्रष्ट एक भी नहीं, बताया ना कहा करे दूसरे ने। तो राकेश टिकैत दूसरे केजरीवाल बन सकते? हाँ, पैसा वही खवा रहा, केजरीवाल के ही आ रहे हैं जो पैसा जितने आ रहे हैं। हाँ, ज़्यादा सबसे खतरनाक ही केजरीवाल है। हाँ, दिल्ली में उन्होंने ही बिठा रखा है। हाँ, इन्होंने बैठा रखे, झुग्गी झोपड़ी वाले वोट दे, बस झुग्गी झोपड़ी वाले मुल्ला 40-40 हज़ार रुपया की दे रहा, पेंशन तनख्वाह दे रहा मौलवी ने, ये दूसरा बताओ, ये दो जो हिंदू हो, बताओ किसने दे, यूपी में दे हो ना, किसी मंदिर पे दो, कहीं और में दो, ये देते ना कुछ देते। हाँ, तो असली डकैत कुछ लोग मतलब डकैत टाइप के लोग हो गई हैं, अब वे बैठे हैं, उनकी चल रही है, इतनी चल रही है, बाकी कौन मान रहा। तो हाथ केजरीवाल का भी है टिकैत को? हाँ, केजरीवाल के पैसा है, सब लगा रखे। हाँ, सब जान रहे, सब पार्टी इनके, सबको सहारा सबको। हाँ, तो युवक भाई अब में से इसे योगी और मोदी फेंक दो, मतलब एक, हाँ, इन्हें निकाल दो और बस तुम आ जाओ, इनको तो यही चक्कर हो। वो तो केजरीवाल ने बैठा है, वो फंडिंग कर रहा है उधर से, बिजली की व्यवस्था जो उन्होंने करी है, एसी वगैरह जो लगवाए केजरीवाल ने तो लगवाए बॉर्डर पे। केजरीवाल सोच रहा है कि इधर राजनीति में आया तो इधर से इन्हीं को वो कर। तो अराजकता फैल रही है, लोगों की जाने जा रही है, राकेश टिकैत विवादित बयान देते हैं मंच से खड़े होके, आपको क्या लगता है सरकार को राकेश टिकैत पर कड़ा स्टेप उठाना चाहिए? ये चुनाव के बाद होगा सब। हाँ, अभी तो इसे जो कह रहा है या जो भी बोल रहे हैं ये उस सहन कर रही है बस सरकार। अच्छा। हाँ, चुनाव तक ये सब बर्दाश्त? हाँ, चुनाव के बाद तो ये खुद ही भग जाएगा। अच्छा। पहले जो इनके फादर थे उनमें और इनमें एक अंतर है, वो 10 मांग लेके आते थे, अगर सरकार 2 मांग ले 3 मांग मान लेती थी तो वो चले जाते थे। ये तो परमानेंट आके बैठ गया, ये फिर अब इसकी कोई मांग नहीं है, ये तो जिद पे अड़ रहा है बस, और जिद पे इसलिए अड़ रहा है कि फंडिंग हो रही है। नहीं तो आंदोलन कोई भी देख लो आप, 10 मांग लेके आते हैं, उनमें से 2 या 3 या 4 फिर आगे मांगेंगे। ये तो पक्का परमानेंट टेंट काट के बैठ गया, नहीं समझे?
ये तो लोग हटाओ उसको, कानून को। और अब तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ही आदेश कर दे। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इसका, जल्दी में ही हटने का इसका, क्योंकि और लोगों का भी तो दम घुट रहा है इससे, आगे बैठ गए ये। जो दलित हितैषी बनते थे लोग, आज एक दलित की ऐसी बहरे से मौत कर दी सिंघू बॉर्डर पर, आज वो लोग भी मौन साध के बैठे हैं, क्यों? वो राजनीति है, उन्हें पता है सब, राजनीति तो करते हैं वो, और क्या कर रहे हैं। तो एक जगह बोलेंगे, एक जगह नहीं बोलेंगे। वो सब राजस्थान में भी हुआ, किसान दौड़ा दौड़ा के पीटे, वहाँ तो वहाँ भी मारे गए, बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए, वो इंसान नहीं थे, लेकिन वहाँ कोई मतलब ही नहीं है। ये लोग गए सिंघू बॉर्डर पर नहीं आए क्योंकि यहाँ पर क्या इनका पैसा और इनके किसान बैठे हुए। हाँ वो ये सब, हाँ सब एक तरह की मानसिकता है वो, सरकार के खिलाफ वाली मांग रखे या किसी प्रकार को करे, तभी तो जिद करे बैठे। तो इतना हंगामा करने के बाद लगता है कि ये यूपी चुनाव जीत पाएंगे? हाँ योगी जी जीत लेंगे, बीजेपी जी, हाँ 100%। आप मुझे ये बताओ, जिस तरीके से लखीमपुर में जब हादसा हुआ तो उसका जिम्मेदार योगी सरकार को ठहराया गया, अब क्या सिंघू बॉर्डर की जिम्मेदारी राकेश टिकैत खुद नहीं ले रहे हैं? क्यों नहीं ले रहे हैं जिम्मेदारी? देखिए, राकेश टिकैत को प्रॉपर ये बात तो सभी को पता है, फंडिंग मिल रही है। एक भी आंदोलन को चलाने के लिए खाना पीना रहना सारी व्यवस्थाएं करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। अब इतने बड़े स्तर पे आंदोलन चलाने के लिए लाखों रुपया पर डे का खर्चा होता है। अब सीधी सी बात है, बिना फंडिंग तो चलेगा नहीं। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ ये लोग धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। अब यूपी का चुनाव उनको दिख रहा है, उनको लग रहा है कि सरकार को घेरने का एक मुद्दा चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि लखीमपुर खीरी में जाके ये सब प्लान किया है। अब एक बात बताइए, भारत में पंजाब और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा सरदारों की और पंजाबियों की है, मतलब रहन सहन है, और तीसरे नंबर पर दिल्ली आती है। ठीक है, दिल्ली का कोई भी आदमी नहीं बैठता वहाँ जाके, ज़्यादातर लोग पंजाब से और उत्तराखंड से बुलाए जाते हैं। अब एक बात बताओ, रोज़ आने जाने का खर्चा, रहना खाना सब कुछ वहाँ पे वो प्रोवाइड करा रहे हैं, इतना पैसा बिना फंडिंग कैसे आ जाएगा? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि एक नॉर्मल घर को चलाने के लिए महीने का 20 से 25 हज़ार रुपये चाहिए, जिसमें सिर्फ 4 लोग या 5 लोग होते हैं, और जहाँ लाखों लोग बैठे होते हैं वहाँ पे कितना खर्चा पर डे का होता है। तो ये सारी चीज़ें टोटली प्री प्लान्ड है। सरकार को घेरने के तरीके ढूंढ रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि आप अल्लाह अकबर के नारे लगाओ या कुछ भी करो तो मुसलमान तुम्हारे साथ देंगे। यहाँ पे सरकार की 2 दुविधाएं सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। पहली बात तो ये कि अगर बीजेपी की इस चीज़ को बैकफुट पे तो किसानों के मामले में है, अगर इसको वापस ले लेती है तो भारत में गृह युद्ध होने तक के चांसेस है। ये के खिलाफ जो प्रदर्शन था, जो अब दब गया है, वो फिर से जागृत हो जाएगा। ठीक है, 370 के ऊपर जो कश्मीर में हुआ है वो फिर से जागृत हो जाएगा, दोबारा से वो चीज़ एक्टिव हो जाएंगी। तो बीजेपी क्या कोई भी सरकार अपने फैसले के लिए जो कर देती है, मान लो एक बार को कि किसानों का ये फैसले जो उन्होंने लिए हैं 1% गलत भी हों, लेकिन उसके बाद में राजनीतिक चीज़ें भी तो झेलनी पड़ती हैं, बहुत सारे दबाव प्रेशर भी झेलने पड़ते हैं। उन्होंने जो डिसीजन ले लिया है वो गलत भी हो तो भी उनको देखना पड़ता है। अगर ये यहाँ से इन तीनों कानूनों को वापस ले लेते हैं, सरकार कह रही है कि हम इनमें फेरबदल करके, आप हमसे आओ बैठ के बात करो, हम इनमें फेरबदल करके सही करेंगे। ठीक है, लेकिन वो उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं है। वो चाहते हैं कि सब कुछ हटा दिया जाए। अब सब कुछ हटा दिया जाएगा तो फिर से दंगे हो जाएंगे हिंदुस्तान में। वही CAA और 370 के ऊपर जो पहले चल रहा था वो फिर से वही चीज़ें। तो आंदोलन में भी करवा ही रहे हैं राकेश टिकैत। देखिए, ये तो सब क्या है कि जब कोई भी चीज़, आप न्यूज़ चैनल वाले हो, ठीक है, आप कहाँ पे न्यूज़ चलाओगे जहाँ पे आपको TRP मिलेगी। जब कोई भी चीज़ें बहुत लंबी खिंचती चली जाती है तो उसको TRP मिलनी बंद हो जाती है। तो ऐसे में क्या करते हैं, जो भी आंदोलनकारी होते हैं, आंदोलनजीवी होते हैं, वो लोग कुछ ऐसा करवाते हैं कि जिससे अट्रैक्शन लोगों का फिर से उसी आंदोलन की तरफ खिंचा जाए। चाहे उसमें किसी को मारने से लगा लो, या गाड़ी को एक्सीडेंट करा दो, या लखीमपुर खीरी वाला ही केस लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो ये सब करना पड़ता है क्योंकि लोगों का अट्रैक्शन उस पर से हट चुका है। क्योंकि किसान आंदोलन को 100 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लोगों को किसान आंदोलन की न्यूज़ देखने में इंटरेस्ट नहीं है। तो अब इंटरेस्ट नहीं है तो उन्हें दिख रहा है कि भाई अब तो लोग बाग देखना बंद कर चुके हैं, तो चैनलों ने भी उनकी न्यूज़ें दबा दी। अब जब उनकी न्यूज़ें दबेंगी, उनका सारा काम रुक गया है, तो उनको अट्रैक्शन के लिए कुछ तो चाहिए होगा। ये सब प्री प्लान्ड है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी इसके लिए एप्लीकेबल है या किसी और ने कराया है। ये सब आंदोलन जीवियों के अपने थॉट्स हैं। राकेश टिकैत तो शुरू से ही बोल रहे हैं कि आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। आपको लगता है कि बदनाम करवा रही है बीजेपी सरकार? देखिए, बदनाम कराना अलग चीज़ होती है और चुनावी स्टंट अलग चीज़ होती है। अब एक बात बताइए, पहले से भी ये आंदोलन चल रहा था, बिल्कुल शांत माहौल था, लेकिन जैसे ही ये 2022 का यूपी चुनाव आ गया है, इसमें एकदम एक्टिवनेस आ गई है। सब चुनाव को लेके, बाद में इसका कुछ नहीं होने वाला है।
ये जो राकेश टिकैत हमेशा अभी ये जो दलित का मुद्दा सामने आ रहा है, जो दलित हितैषी बन रहे थे, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी, सब लोग भाग भाग के लखीमपुर जा रहे थे और स्टेट में जा रहे थे, लेकिन अभी इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे? देखिए, उनका अपना एक फ़ायदा ढूंढने का तरीका है। कांग्रेस ने शुरू से ही तुष्टीकरण की राजनीति की है। उन्होंने दलितों को कभी कोई अधिकार नहीं दिए हैं, ठीक है। वो तो ये देखते हैं कि कहाँ पे उनका पॉलिटिकली फ़ायदा हो रहा है। अब क्या है कि यूपी में दलितों की अच्छी खासी तादाद है जिनसे चुनाव पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो लखीमपुर खीरी वाले केस में वो भाग के इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनको लोगों से सहानुभूति चाहिए, वोट चाहिए, इसीलिए वहाँ जा रहे हैं। जो सिंगू बॉर्डर पे मरने वाला है वो भी तो सिख दलित ही है। उसके लिए क्यों नहीं जा रहे, उसके लिए मुआवजा क्यों नहीं दे रहे? क्यों? वहाँ कुछ नहीं मिलना है, जो मिलना है वहाँ मिलना है। भोपाल में नहीं गए, उसमें जम्मू कश्मीर में नहीं जाते हैं जहाँ पे नाम पूछ के गोली मार रहे हैं वो लोग, सिर्फ हिंदू होने पे। ये नहीं कि वो दलित है या कुछ है, सिर्फ हिंदू होने पे वो गोली मार रहे हैं। तो वहाँ तो नहीं जाएंगे वो, कि वहाँ उनका कोई राजनीतिक फ़ायदा हो नहीं रहा है। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, राजनीतिक फ़ायदा होगा, दलितों के वोट से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि यहाँ पे मायावती की सरकार भी कई बार बन चुकी है। तो उन्हें दिखता है कि अगर दलित तुम्हारे साथ आ जाएंगे, मुस्लिम तुम्हारे साथ पहले से ही हैं, तो आप चुनाव जीत जाओगे। तो इसलिए दलितों की सहानुभूति के लिए वो करते हैं। वो चंद्रशेखर जी हैं, वो क्या हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, वो जय भीम जय मीम का नारा लगाते हैं। भाई ये हरिजन हमारे समाज के तबका है, वो मुसलमानों के साथ क्यों जाएगा? तो ये सब एक चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। लखीमपुर खीरी लगा लो या ये केस लगा लो। दूसरा इसमें ये भी है कि चुनाव जब आंदोलन बुझने लगता है तो उसमें जान फूंकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के सीएम 50 लाख का मुआवजा देके आए थे जो किसानों को कुचल दिया गया था गाड़ी से। छत्तीसगढ़ में भी अभी एक कार हादसा हुआ जिसमें कई सारे हिंदुओं को कुचला गया है, उसमें क्यों नहीं बोल रहे? वो दशहरा की शोभा यात्रा थी जिसमें एक गाड़ी एसयूवी गाड़ी ने टक्कर मार के 3 से 4 लोग उसमें मर गए थे और 5-6 लोग करीब करीब घायल थे। उनको नहीं देंगे ना, वो उनको उनसे राजनीति नहीं चमकती ना। जहाँ पे टीआरपी है वहाँ पे राजनीति है, जहाँ पे चुनाव है वहाँ पे सब कुछ है। तो वो छत्तीसगढ़ से यहाँ आए हैं किसानों को देने, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, ठीक है, और उनके बिहार में हो रहा है पास में ही, वहाँ नहीं जाएंगे, वो यहाँ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि सबको अपने वोट बैंक से मतलब है, सही गलत का कोई मायना नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। सब वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। जी बिल्कुल। चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हो या आंदोलन के नाम पर हो, कुछ भी हो, सबको अपने वोट बैंक से मतलब है। कोई मरे कोई जिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप राकेश टिकैत के लिए क्या बोलना चाहेंगे? जो लगातार इस आंदोलन में अराजक तत्व आ रहे हैं, उनके भड़काऊ भाषण से बहुत सारी हादसे भी हो चुके हैं, क्या कहेंगे, क्या इलाज हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि एक एसआईटी का गठन हो, इसकी सीबीआई जांच हो पूरे आंदोलन की कि किन लोगों ने कहाँ कहाँ से फंडिंग आई है। जैसे कि सीएए के जो आंदोलन चल रहा था साइन बाग में, उसके तार किसी मुस्लिम लीग थी वो उसके साथ जोड़े गए थे और उनकी जांच हुई तो उनके बाद कई लोगों को गिरफ्तारी भी हुई थी, ठीक है। तो इसी तरह से ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, पक्की जांच होगी तो सब पता चल जाएगा। ये लोग सब जेल जाएंगे। जो तो ये जो भिंडरावाला का समर्थन करते हैं, उसके नारे लगाते हैं, खालिस्तान की टी शर्ट पहन के रखते हैं, क्योंकि काफ़ी तस्वीरें वायरल हुई थी, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये एक आतंकवादी गतिविधियां नहीं? देखिए, जो सिंगू बॉर्डर पे बैठे हुए लोग हैं वहाँ पर अब तो लोग कम बैठे हुए हैं, पहले बहुत ज़्यादा खर्चा था। अब इतना खर्चा कोई भी आंदोलन में उठाने के लिए तैयार नहीं था। तो सारा पैसा कनाडा के थ्रू पंजाब आया और पंजाब से सिंगू बॉर्डर पहुँचा। तो लोगों को इतना फंडिंग आई, तो फंडिंग आएगी तो जिसके जो पैसे देगा उसका नाम तो लेना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए वहाँ खालिस्तान समर्थन ज़्यादातर लोगों ने किया था, ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी, क्योंकि भिंडरावाला के भी नारे लगे, जो कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है भारत के अंदर। तो उसके टी शर्ट पहन रहे थे लोग। तो ये तो यही हो गया ना कि गैर संवैधानिक चीज़ों का समर्थन कर रहे हैं वो लोग। तो ये आंदोलन कहाँ रह गया? ये तो अपने अपने मतलब की चीज़ें रह गई। भिंडरावाला को इसमें अपना वो दिखा कि भाई मैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कराता हूँ, अपनी लोगों को फंड देता हूँ, उसने वो किया। राकेश टिकैत को दिख रहा है कि भाई तुम अपने आगे के लिए चुनाव लड़ने के लिए अपनी ज़मीन तैयार करो, वो अपनी ज़मीन तैयार कर रहे हैं। तो सबका अपना अपना मतलब है। ये जो भिंडरावाला की नाम लिया जाता है, उसकी टी शर्ट्स पहन के ये लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं, कितना सही है ये तो सब गलत है। इस तरीके से जो कर रहे हैं ये तो देशद्रोह है एक प्रकार से। इतने सारे समर्थक जैसे सीए एनआरसी के टाइम पर भी हमने देखा था कि सब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, अभी ये लोग भिंडरावाला पर आ गए हैं। इतनी ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियां हमारे देश में हो रही है और जब इस पर रोकथाम लगाई जाती है तो ये लोग बीजेपी सरकार के विरोध हो जाते हैं। इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है फिलहाल में, ये इसी तरीके के। अब किसान का मामला है, मैं किसान हूँ,
ये जो आंदोलन चल रहा है मेरे यहाँ से 10-15 किलोमीटर की दूरी पे है। मुझे टाइम ही नहीं है। जब मेरा खेत का काम है, मैं किसानी करता हूँ, तो मेरे पास समय नहीं है कि मैं किसी आंदोलन में जाऊँ। तो मैं कैसे चला जाऊँगा बताओ अपने खेत के काम को छोड़ कर। अब बारिश हो रही है, मैं अपने खेत के पास में अब भी होकर आया हूँ। तो ये किसान होते तो ये वहाँ थोड़ी रहते। तो किसान किसी का हाथ काट के हत्या कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। ये तो जल्लाद लोग हैं, खतरनाक लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं। अब किसान तो किसी का काम, किसान का काम तो पेट भरने का होता है सबका। किसान को तो अन्नदाता बोलते हैं, वो किसी का हाथ क्यों काटेगा। और अभी भी ये लोग बोल रहे हैं कि आगे से अगर कोई ऐसा करेगा तब भी हम ऐसा करेंगे, मतलब डर किसी बात का नहीं है। ये है कि जैसे चुनाव वगैरह आ रहा है, सरकार भी इसलिए चुप बैठी है, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रही है। वरना तो ये है कि सरकार को भी सख्ती से आंदोलन से निपटना चाहिए ना, उठा के यहाँ से भगा देना चाहिए। क्योंकि लाखों लोग सिंधु बॉर्डर पे, जो वहाँ पे एक बहुत बड़ी उद्योग है जूते का, वो प्रभावित हो रहा। कई हजार लाख करोड़ का वहाँ भी मामला बंद है। यहाँ से भी लोगों का आना जाना बंद है, रास्ते बंद हुए पड़े हैं। तो बहुत ज़्यादा जनता परेशान है। जी अंकल जी, आप क्या कहेंगे, ये जो सिंघू बॉर्डर पर हादसा हुआ है और राकेश टिकैत लखीमपुर के हादसे की जिम्मेदारी योगी को ठहरा रहे थे, लेकिन अब खुद जिम्मेदारी नहीं लेते जब ऐसा कुछ हादसा हुआ? देखिए, जहाँ उन्हें अपने फ़ायदे की बात दिखाई देती है वो वहाँ काम करते हैं। वो दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। कोई पब्लिक का भला करने का उनका इरादा नहीं है, केवल अपना भला करने का इरादा है। अपना भला उन्होंने इतना कर लिया कि कई पीढ़ियों को कमाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विदेशों से पैसा आ रहा है। अगर इसकी, जो मेरी व्यक्तिगत राय है और सरकार से मांग भी है, इसकी अंदरूनी इनकी जांच की जाए कि इनके पास ये संपत्ति कैसे इकट्ठी हुई, तो इनके सबके पोल खुल जाएंगे। और पोल खुल जाएंगे तो कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। अभी ना सबसे बड़ा डर तो यही सता रहा है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने इनको 10-12 बार बुलाया, 10 बार। अब ऐसे तो आज ये कह रहे हैं कि कृषि कानून वापस ले, कल को मुख्तार अंसारी कहेगा आईपीसी वापस ले। जिसको जिस कानून के फंदे में जो फंस रहा है, कल को वही 1000, 2000, 4000 आदमियों को लेकर बैठ जाएगा और वो कहेगा जी नहीं, इस कानून को ख़त्म करो, ये तो कानून गलत है। समझ रही हैं आप? दूसरी बात, ये तो हर आदमी, इन्हें भी पता है कि जो कानून संसद में पास हो चुका है वो इनके कहने से या किसी मेरे कहने से, किसी के से भी कहने से वो वापस नहीं हो सकता, ना वो ख़त्म होएगा। उसमें संशोधन किए जा सकते हैं। सरकार ने इनसे पूछा कि तुम्हें किस चीज़ पे आपत्ति है, तुम अपने बिंदु बताओ, अपने बात करके आइए, सब मिलके अपना वो लाइए बना के कि किस किस बिंदु पे आपत्ति है, तो उस पर हम विचार करेंगे, उसमें सुधार करें, उन्हें लागू करें, अभी ना लागू करें। तो नहीं, वापस करो, क्योंकि पढ़े कौन उसे, मेहनत कौन करे, उसके बिंदु निकालने में मेहनत कौन करे, अब इतनी तो दिमाग कौन लगाएगा। बस ये वापस करो। कैसे वापस हो सकता है, ये तो मुश्किल है। दूसरी बात, अभी किस चीज़ वापस करें, अभी लागू तो हुआ नहीं है। सरकार ने 18 महीने के लिए उस पर रोक लगा दी पहले ही कि हम 18 महीने तक अभी इसे लागू नहीं करेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमीशन बनाया, अपना प्रतिनिधि भेजा, ये उससे बात करने के लिए नहीं गए। तो इसका मतलब सर्वे सर्वा तुम ही हो, या जो मैं कहूँ वही ठीक है, जो आप या और 10 लोग कह रहे हैं या 50 लोग कह रहे हैं वो क्या गलत कह रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये किसानों का प्रतिनिधित्व तो करते ही नहीं। क्या केवल 2 जाति ही, सिख लोग और जाट लोग, धर्म कह ले हो या जाति कह ले हो या समूह कह ले हो, ये 2 समूह ही पूरे हिंदुस्तान के किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऐसा तो मुश्किल है। और भी जाति हैं, और भी समूह हैं, जगह जगह हर राज्य में बड़े बड़े किसान भी हैं। अब ये इनको समर्थन कैसों का है कि एक बार मैं पढ़ रहा था, राजीव गांधी साउथ में गए तो वहाँ लाल मिर्च के ढेर लगे हुए और हरी, ये रेड चिली है कि अच्छा, और ये जो पेड़ पे लग रही है वो हरी, ये ग्रीन चिली है, अच्छा इसमें इसका क्या रेट है, ये उससे महंगी है। रेड चिली क्यों नहीं पैदा करते जब वो महंगी है? तो ऐसे किसान हैं ये सब। गोपाल राय है, वो कहाँ खेती कर रहा है, कुछ नहीं करता, केवल यही काम है इधर उधर से पैसा बटोरना, सुर्खियों में रहना।
और इन लोगों का कुछ काम नहीं है। ये जो आंदोलन चल रहा है, चलो आंदोलन आपकी सरकार ने भी कहा है कि आप आंदोलन कीजिए, आपका हक है, लेकिन आंदोलन में ये जो अराजक तत्व है, भिंडरावाला की तस्वीर लाना या फिर और भी आतंकवादी चीज़ें करना, ये कितना सही है? देखिए, भिंडरावाले का जो नाम ले रहा है या जो उसका समर्थन कर रहा है, जो उसके नारे लगा रहा है, वो तो हिंदुस्तान का देशद्रोही है। जो भी है उसमें वो हिंदुस्तान का देशद्रोह, और उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, उसको उठा के बंद करना चाहिए। अब दिक्कत बंद करने की ये है क्यों, ये अभी भीड़ है और कुछ दिन में आंदोलन अपने आप कमज़ोर पड़ते जाते हैं और सरकार भी उसी नीति पे चल रही है। अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी है व्यक्तिगत, एक ही आंदोलन ऐसा था जो काफ़ी लंबा चला और अराजक तत्वों के हाथ में नहीं गया, जो असम विद्यार्थी परिषद ने चलाया था। ये आहिस्ता आहिस्ता अराजक तत्वों के हाथ में चला गया है। अब तो केवल इनका वो जैसे पुराने राजा महाराजा आगे झंडा लेके चलते थे कि निशान, बस अब तो ये राकेश टिकैत और ये जो 2-4 लोग हैं ये उसके निशान है। अब ये अराजक तत्वों की तरफ चला गया है, आंदोलन उनके हाथ में चला गया है और हो सकता है कुछ दिन में वो इनको भी जो ये अपना चेहरा दिखा रहे हैं, इनको भी वो बाईपास कुछ दिन में कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो यहाँ पर हमने जितने भी लोगों से बातचीत की है, सबका यही कहना है कि राकेश टिकैत कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी वो बेतुके बयानों को अपना दे ले, मंच से खड़े होके या फिर किसी की जान क्यों ना ले ले इन आतंकवादी गतिविधियों द्वारा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो जनता है वो चाहती योगी सरकार को ही है। और अगर आप यूपी का घेराव करने की सोच भी रहे हैं तो आप यहाँ पर आके देखिए, क्योंकि सरकार इतनी सख्त है, आपको अंदर घुसने भी नहीं दिया जाएगा। आपका इस पर क्या कहना, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।